क्लास में पुष्पेंद्र कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास नंबर 2। पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। वो क्लास 10th के लिए वीडियो थी। तो आज हमारी है वो 10th और 12th यानी कि 10th और 12th दोनों क्लास के लिए वीडियो है। और ये श्वसन तंत्र, ज़्यादातर सभी हमारे जो श्वसन तंत्र पूछा जाता है वो पेपर में बहुत बार बार पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखना, उसमें श्वसन तंत्र ज़रूर ही पूछा जाता है। तो आप देखिए, ये हमारा सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, और इसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, हिंदी में बोलें तो श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र पहले जानेंगे। सबसे पहले श्वसन तंत्र होता क्या है। तो श्वसन तंत्र मैं बताऊं, यानी जो हम सांस लेने की पूरी क्रिया होती है ना, हमारी जो सांस लेने की पूरी क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में सबसे पहले क्या है, सबसे पहला पॉइंट आता है ऑक्सीकरण। क्या आता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण बोले तो जैसे आपने देखा होगा, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमें एनवायरनमेंट में यानी जो हवा प्राप्त होती है, तो हवा हमारे अंदर जाती है, उसी के साथ में क्या, ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन अगर हम लेंगे तभी तो हम जीवित हैं। तो ऑक्सीजन, तो यही ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है तो क्या, ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है। अब देखो, सांस लेंगे तो सांस लेने से क्या होगा, हमारे अंदर ऊष्मा यानी कि हीट उत्पन्न होगी। हीट उत्पन्न होगी और उसके बाद में क्या होगा, ऊर्जा। जब सांस हमारे अंदर जाएगी तो उसके बाद में क्या, ऊर्जा भी प्राप्त होगी, हमें एनर्जी प्राप्त होगी। तो ऊष्मा और क्या, ऊर्जा, यानी ऊष्मा तथा ऊर्जा दोनों ही हमें क्या होंगे, प्राप्त होंगे। अब देखेंगे हम श्वसन अंग, यानी जो श्वसन अंग, जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया में कौन कौन से अंग हमारे काम में आते हैं। तो देखो, श्वसन अंग, श्वसन अंग में सबसे पहले देखा होगा, यानी कि जो भी हमारे स्तनधारी जीव हैं, जैसे कि स्तनधारी जीव में कौन आ जाता है, मनुष्य आ जाता है। और मनुष्य तो आता ही आता है, उसके बाद में क्या है, हमारे जानवर भी आ जाते हैं। तो श्वसन अंग, तो देखो सबसे जितने भी स्तनधारी हैं, तो स्तनधारी अगर आपके लिए सांस लेंगे, स्तनधारी देखे होंगे तुमने, सांस लेते होंगे, तो वो सांस लेने में क्या यूज करते हैं, अपना फेफड़ा। फेफड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लंग्स। क्या बोलते हैं, लंग्स। देखा होगा तुमने। फिर अगर हम सांस लेते हैं, सांस लेने की क्रिया के द्वारा जो हमारे फेफड़े होते हैं वो हमें सांस लेने में क्या करते हैं, हमें सांस लेने में हमारे लिए यूज होते हैं। तो आपके लिए बताएंगे, जैसे तुम देखते होगे कि हम नाक के द्वारा, हमारे अंदर किसके, नाक के द्वारा सांस जाती है, और अगर नाक को बंद कर दिया जाए तो क्या, मुंह के द्वारा जाएगी। तो ये नाक और मुंह के द्वारा सांस जाती है ना, तो वो यहाँ से तो हमारी प्रवेश करती है। मेन जो उसका मतलब लेने की जो है वो फेफड़ा, यानी मेन जो पोर्शन है वो हमारा क्या है, काम कार्य करता है, ज़्यादातर क्या करता है, फेफड़ा। सांस लेंगे तो क्या है, फेफड़े के द्वारा, वो भी क्या, स्तनधारी जीव। अब उसके बाद में देखो क्या है, कीट। कीट देखे होंगे आपने, तो कीट देखे होंगे, तो कीट क्या है, जो हमारे जितने भी कीट हैं वो क्या, उनमें क्या होती है, ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी कि श्वास नली, सॉरी, क्या होती है, श्वास नली, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। तो जो हमारे कीट होते हैं वो किसके द्वारा, श्वास नली यानी ट्रैकिया के द्वारा सांस लेते हैं। उसके बाद में आता है हमारा जलीय जीव। क्या आता है, जलीय जीव। जितने भी हमारे जीव यानी जो जल में रहते हैं, जैसे कि मेढक, मछली, तो ये जो सांस लेते हैं वो क्या लेते हैं, क्लोम, यानी कि क्लोम बोले तो गिल्स। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्लोम, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गिल्स। तो ये जलीय जीव जितने भी हैं वो हमारे क्लोम के द्वारा सांस लेते हैं पानी में। अब उसके बाद में एक आता है मेढक। मेढक देखे तो मेढक 3 तरह से सांस लेता है। यानी कि अगर मेढक मिट्टी में अंदर चला जाएगा तो अलग तरीके से सांस लेता है, पानी में चला जाएगा तो अलग, और उसके बाद में अगर स्थल पर यानी धरती पर आ जाएगा तो अलग। तो मेढक क्या है, वो 3 तरह से सांस लेता है। अब देखो, उसके बाद में हम पढ़ेंगे, ये तो हमारा हो गया सबसे पहले ऑक्सीकरण, उसके बाद में ऊष्मा तथा ऊर्जा। यानी ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीकरण में होगा
जब भी हम सांस लेंगे तो ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, उसके बाद में सांस के साथ में हमें क्या होगी, ऊष्मा यानी कि हीट प्राप्त होगी, और क्या होगी, एनर्जी, ऊर्जा भी प्राप्त होगी। उसके बाद में श्वसन अंग देखेंगे। स्तनधारी किसके द्वारा सांस लेते हैं, फेफड़े यानी फेफड़ा के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं लंग्स। और कीट किसके द्वारा लेते हैं, ट्रैकिया इंग्लिश में बोलते हैं इसे, और क्या बोलेंगे, श्वास नली के द्वारा। जलीय जीव किसके, क्लोम यानी गिल्स के द्वारा सांस लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे अंदर कितनी सांस अंदर जाती है और कितनी बाहर निकलती है। तो जो हमारी सांस छोड़ने, हमारे मतलब सांस अंदर लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलेंगे। तो वही देखेंगे हम, श्वासोच्छ्वास क्या होता है, श्वासोच्छ्वास यानी श्वासोच्छ्वास बोले तो इसे ब्रीदिंग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग। तुमने देखा होगा ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग को कितने, 2 टाइप में बांटेंगे। सबसे पहले यानी कितने टाइप में बांटेंगे, 2 टाइप्स में बांट देंगे। तो ब्रीदिंग को 2 टाइप्स में बांट देंगे। एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन, एक क्या हो जाएगा, निःश्वसन, और एक निःश्वसन, एक हो जाएगा निःश्वसन, एक हो जाएगा निःश्वसन, एक निःश्वसन। इसे बोले तो इंग्लिश में इंस्पायर क्या बोलेंगे, इसे बोले तो क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन, इसे बोल देंगे इंस्पायरेशन, और इसे बोलेंगे एक्सपायरेशन, इसे बोल देंगे एक्सपायरेशन। यानी निःश्वसन का मतलब होता है सांस को अंदर ले जाना, यानी क्या होता है, सांस को अंदर लेना, श्वास को अंदर लेना। और इसका मतलब क्या होता है, श्वास को बाहर निकालना, सांस को बाहर निकालना। तो आप जान ही गए होंगे निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन, और इसका मतलब होता है श्वास को अंदर लेना। और नंबर 2 है निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब होता है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपायरेशन, और इसे बोलेंगे श्वास को बाहर निकालना। ठीक है, तो इन्हें 2 टाइप्स में बांटेंगे। उसके बाद में देखेंगे निःश्वसन, यानी जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर सांस के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें अंदर जाती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे वातावरण में आपने देखी होंगी बहुत सारी गैसें हैं, और गैसों के साथ में ही अगर हम सांस लेंगे तो सपोज करो अगर हम सांस लेंगे तो खाली हवा थोड़ी नहीं जाएगी हमारे अंदर, मतलब क्या जाएगी, और भी जो गैसें हैं वो भी अंदर जाएंगी। तो जैसे कि हमारे वातावरण में पाई जाती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, 78%, यानी कि N2 यानी नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, 78%। तो जब हम अंदर सांस लेंगे तो नाइट्रोजन भी हमारी कितनी, 78% हमारे अंदर ही चली जाएगी। उसके बाद में जाएगी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे 0.03%। तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी कितनी, 0.03%। और उसके बाद में मेन जो है हमारी ऑक्सीजन यानी O2। तो ऑक्सीजन जब हम लेंगे अंदर, यानी जो ऑक्सीजन हमारी जाएगी, तो ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, O2, तो ये कितनी जाएगी, 21%। कितने परसेंट, 21%। तो जब भी हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर ये गैसें अंदर प्रवेश करेंगे, वो भी नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और O2
21%, यानी O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी जाएगी 21%। अब सांस जब हम बाहर निकालते हैं, यानी सांस को बाहर निकालते, जब हम